So today we are going to study numericals of chapter 10, that is magnetic fields due to electric current. Magnetic fields due to electric current. सबसे पहला न्यूमेरिकल. ओके, इसी चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल्स ही आपको पहला कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव छोड़ के मेन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, वो क्वेश्चन कैसे दिया है आपको. अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर दिया है जिसका मास है 20 ग्राम और लेंथ दिया है 1 मीटर. मास है चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 2. मास 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो. 20 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना हो जाएगा 0.02 kg. लेंथ कितना दिया है 1 मीटर दिया है. इट इज़ टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट. उसको केस में करंट पास किया 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट एंड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. mg इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ओके, मास कितना है 0.02. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 विच इज़ इक्वल टू I कितना है 1, L कितना है 1, B कितना है नहीं पता है. साइन 90 डिग्री. साइन 90 क्या होता है 1 ना, तो इधर सिर्फ B बचेगा. 0.02 इंटू 9.8 196 1 2 3. सो B इज इक्वल टू 0.196. B का यूनिट क्या है टेस्ला. एक तो हम लोगों ने देखा mg इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कैल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको B फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर. आपको मैंने ऑलरेडी बोला सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. -2 भी लिख सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है. करना तो आपको सब सेम ही है. वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर. सबसे पहले आप गिवन लिखना सीखो, उसके बाद सम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको. सो B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन सर्कमफ्रेंस 2 पाया. μ0 का वैल्यू वहाँ पे दिया है ब्रैकेट में. कितना दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ये वैल्यू याद रख लेना तुम लोग, बाद में बहुत सारे वैल्यूज याद रखना पड़ेगा. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. करंट है 5. 2 पाई रेडियस कितना है 0.2 हो गया. 0.01 तो क्या हो गया 10⁻5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.01. 500 इंटू 10⁻⁻7 या तो इसका 100 10⁻² ले लो. 5 इंटू 10⁻7 में से 2 गया तो कितना बचता है 5 -5 टेस्ला. 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया है ना. सो तुम्हारा B क्या हो जाएगा इसका हाफ. 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5 दैट विल बी 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. 2 वायर दिया है, ठीक है. क्या बोला क्या पढ़. हाँ 6 क्वेश्चन पढ़. 2 wires slowly connected in a series circuit with the same amount of current of 10 एम्पियर. मतलब इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है और इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है. सो I1 I2 दोनों भी कितना है 10 एम्पियर. I1 I2 दोनों भी कितना है 10 एम्पियर. हाँ बट इन अपोजिट. हाँ ठीक है. सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर्स इज 8 mm. सेपरेशन बिटवीन 2 वायर्स मतलब रेडियस हुआ 8 mm. आगे करंट ऑफ AB इज लेंथ ऑफ AB S is equal to 22 सेंटीमीटर. 22 सेंटीमीटर.
मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.22 मीटर बराबर। The direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire हाँ 2 on the section AB of wire 1. Also obtain the magnitude and direction of the force on wire 1. इसके वजह से इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, बी का फॉर्मूला क्या है, अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना है 10 एम्पियर, अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस कितना है 8 मिलीमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁻³ मीटर, 8 इंटू 10⁻³ 2 4 8 1/4 बराबर 10⁻⁻7 प्लस 1 प्लस 3, 1/4 तो 0.25, -7 प्लस 1 -6 प्लस 3 -3, सो बी हो गया 0.25 इंटू 10⁻³ टेस्ला। आगे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको फोर्स ढूंढना है अभी। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। अभी जरा देखो ये फॉर्मूला म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर क्या हो जाता है, B हो जाता है बराबर ना। सो ये इतना क्या हो जाएगा B इंटू I2 इंटू L। अभी I2 आप बोलोगे मैं I1 वहाँ लिया, I1 I2 दोनों एक ही है ना, सेम है 10 वैल्यू, तो उसका ये B वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू करंट कितना अपना 10 है और लेंथ कितना है तुम्हारा 0.22, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 22 इंटू 10, तो 5 10, तो 5 10, 0 1 2 2 4 5, 550, 5 5 0 1 2 3 0.0550 इंटू 10⁻³ प्लस 1 10⁻² इसका डेसिमल जरा आगे करो, 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴। Current of equal magnitude flows through the two long parallel wires having separation of 1.35 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 1.35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, रेडियस 1.35, सो 1.35 इंटू 10⁻² मीटर। आगे क्या दिया वो लोगों ने, इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका वो लोगों ने कितना दिया है 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन F अपॉन L, what must be I? What are they asking you to find out I is equal to what? अभी फॉर्मूला है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, उसके पहले कुछ दिया था मैंने, म्यू ज़ीरो कैल्विन क्या दिया था मैंने, I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ये फोर्स का फॉर्मूला था। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना, तो F अपॉन L इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ गया, सो म्यू 0 I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई आर। F अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ दिए 4.76 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू म्यू 0 का फॉर्मूला 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 I2 इक्वल टू आई दा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई, दोनों इक्वल बट ऑपोजिट दिए वो लोगों ने, अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस के 1.35 10⁻², 2 सो 4.76 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करो 1.35 10⁻² क्या हो जाएगा -4 अपॉन ये इसके नीचे ले लो 2 इंटू 10⁻⁻⁴
इज इक्वल टू आई स्क्वायर। 2 से कट करो, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2.38 इंटू 1.35 इंटू -4 + 7। ये निकालो कितना आता है, 10⁻3। फिर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अरे हाँ मेरा ही। देखो पहले क्या आता है वैल्यू, मल्टीप्लाई तो करो। स्क्वायर रूट कभी भी निकालते तो 4 डिजिट, नहीं तो 2 डिजिट, 6 डिजिट, डिविजिबल बाई 3, सॉरी डिविजिबल बाई 2, 2 का टेबल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ऐसा। तो दो वैल्यू कैसे, ये 2 के पहले मेरे को डॉट लगाने में कैसे लगाऊंगी, 32.13 इंटू 10⁻, क्या आएगा, 2 डिजिट पीछे लिया ना तो 2 डिजिट आगे। सो 32 का 1 और 3 आपको क्या मिलता है फ्रॉम द टेबल, 5.669 जो भी आता है इंटू 10⁻² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 करो तो 10⁻1 मिलेगा, 10⁻1 तो 56.69। आगे मतलब बी दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। आगे अभी m निकालना है, m को कहाँ से फॉर्मूला में डालेंगे। सो फॉर सर्कुलर लूप एट द सेंटर ना, सेंटर में फॉर्मूला क्या रहता है, b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2r। ठीक है, अभी तुम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। m का फॉर्मूला क्या है, I इंटू एरिया, यहाँ पे I चाहिए, I इज इक्वल टू m अपॉन a, इसको 1 लेते, 2 इन सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, b इज इक्वल टू μ0 I के जगह पे क्या ले लो बच्चे लोग, m अपॉन a यहाँ पे लिखती हूँ इंटू 2r। b का वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। m निकाला, नीचे एरिया क्या है, πr स्क्वायर इंटू 2r। चलो 6.4 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू पाई और पाई कैंसल, 4 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू रेडियस का क्यूब ना, r क्यूब, r कितना है 12.3 इंटू 10⁻⁻2 द होल रेज टू 3, ये क्या हो जाएगा इंटू m, आपको m निकालना है 6.4 इंटू, ये चलो ये भी कट कर देते, 2 2 ज़ार 4, 6.4 इंटू 12.3 द होल क्यूब 10⁻⁻6 अपॉन, ये क्यूब है ना, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा ऑलरेडी 6 से, तो ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा। तो अभी तुम लोग को बहुत बड़ा चीज़ करना है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3.2 इंटू 12.3 इंटू 12.3 इंटू 12.3 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 7 निकालो लॉग से, 10⁻⁻5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, 100 टर्न्स, तो कैपिटल N इक्वल टू 100 एंड देन रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर। उसके आगे क्या दिया है, इफ अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil, B इज इक्वल टू एट सेंटर, सेंटर का क्या फॉर्मूला है बच्चे लोग, μ0 I अपॉन 2r, n टर्न से तो μ0 ni, उतने बार मल्टीप्लाई कर दोगे तुम लोग। सो μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 n 100 है,
current is 0.40 upon 2 into 0.08. 3.142 into 10 raised to minus 7 into 100 into this क्या हो जाएगा 40 और ये 0.4 करते हैं 1000 तो कितना हो गया 3 पॉइंट वही आ रहा है आंसर 3.142 इंटू -7 + 3 10 raised to -4 टेस्ला। सोलेनॉइड का लेंथ कितना है लेंथ पाई मीटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर सो डायमीटर 5 सेंटीमीटर तो रेडियस 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर दैट इज 2.5 into 10 raised to -2 meter. Current 5 ampere. Calculate the magnetic field along the axis. Na 1000. Along axis μ0 Ni along axis. ठीक है so μ0 4 pi into 10 raised to -7 1000 turns I is 5 लेंथ कितना है पाई 5 पाई कैंसिल 4 5 20 20,000 into 10 raised to -7 2 into 10 raised to 4 -7 + 4 -3 टेस्ला a toroid of narrow radius रीड कर कैल्विन 10 सेंटी 0.1 मीटर उसके आगे 1000 टर्न्स 1000 फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 raised to -2t -2 टेस्ला along its axis how much current is required to be passed through the wire। अभी टॉरॉइड का फॉर्मूला क्या है B इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2πr वही फॉर्मूला है आपको निकालना क्या है I निकालना है B इंटू 2πr अपॉन μ0 N बराबर ना ये नीचे चला जाएगा ये न्यूमरेटर को चला जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे B क्या है 5 इंटू 10 raised to -2 2 पाई इंटू रेडियस कितना है 0.1 μ0 4 पाई इंटू 10 raised to -7 इंटू 1000 2 जार बराबर भावना आगे क्या आएगा 0 5 5 5 जार 25 0.25 इंटू 10 raised to -2 ये ऊपर जाएगा तो +7 ये 10 raised to 3 ना तो -3 7 - 2 5 5 - 3 +2 0.25 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम्पियर।